डॉक्टर टीना, आपका नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, मैं वापस आपके पास आती हूँ। यहाँ कंचना, यानी एक पॉलिटिकल एज लेने की ही कोशिश हो रही है यहाँ पर? नहीं पूजा जी ये तो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। मेरी आवाज इको कर रही है, अगर सही करवा हाँ, मैं ठीक कराती हूँ, आप बोलिए। बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी। एक तरफ ये एनडीए वाले कहते हैं कि 2014, खासकर बीजेपी की तरफ से जो बैटिंग कर रहे हैं, कहते हैं 2014 के पहले तो कुछ हुआ ही नहीं था। हमेशा हर चीज के लिए ब्लेम आप यूपीए को करते हो, कांग्रेस को करते हो, पुरानी पार्टियों को करते हो, सरकारों को करते हो, लेकिन जब लेटरल एंट्री की बात आ रही है तो आप उसी को कह रहे हो कि हम आगे बढ़ा रहे हो, तो उन्हीं का काम है। अरे मत करिए ना हमारा सारा काम अगर खराब है तो। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि 1990-80 के दौर में क्या होता था, स्पेशलिस्ट नहीं हुआ करते थे मेडिकल फील्ड से, इंजीनियरिंग फील्ड से, डेटा साइंसेस से, है ना, जो भी आप बातें कर रहे हैं, जो भी फील्ड से बातें कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि अब हो गए हैं इसलिए उनको लेटरल एंट्री के माध्यम से भरा जाएगा उसमें। तो अब ये भी हो गए कि हर साल इंजीनियरिंग फील्ड से, डॉक्टर, मेडिकल फील्ड से लोग टॉप करते हैं यूपीएससी में, और एक सीरीज के माध्यम से प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू के माध्यम से वो क्वालिफाई होकर जाते हैं। तो पहले अगर स्पेशलिस्ट नहीं थे, आज से भरे जा रहे हैं, तो आज वो खुद यूपीएससी क्रैक करके जा रहे हैं। आखिरकार इसकी पूरी जो मंशा है आपकी, वो अपने लोगों को भरने, अपने लोगों का भरने का मतलब आरएसएस के लोगों का भरने। कैसे? जैसे आपने मंशा तो यहाँ पर आप लोगों की भी समझ में नहीं आ रही ना। जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं, जब इस तरह से आरक्षण के नियमों का पालन नहीं होता, तब तो आप कोई सवाल खड़ा नहीं करते हैं। और अगर मैं इस व्यवस्था की भी बात कर लूं तो 2018 से लेकर आप अब तक कहां थे? नहीं पूजा जी, देखिए जब 45 नोटिफिकेशन आया है, 45 नोटिफिकेशन, उसमें किसको भरा जाएगा? और पहले जिनको भरा गया कौन से फील्ड के कौन से स्पेशलिस्ट हैं, मैं इनसे पूछ रही। 2 एनडीए के बैठे हैं, बता दे कि जितने लोगों को भरा गया है, 2-4 स्पेशलिस्ट लोगों को बता दे जो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ, आपने जैसे एनटीए का, यूजीसी का, एसएमआर का, डीबीटी का, सीएसआईआर का, हर जगह उसके चेयरपर्सन को एक संघ से लाकर लोगों को भर दिया है। वही आपकी मंशा है कि कैसे संघ से, एक बैकग्राउंड से लोगों को लाकर वहां भरा जाए, वर्ण व्यवस्था को मजबूत किया जाए, और ओबीसी, एसटी, एसटी का जो रिजर्वेशन है उसको खत्म किया जाए, उनको फिर से बाहर आउट कर दिया जाए, जो अपने मेहनत से कम उस पद तक पहुंचते थे। लेकिन आपने जिक्र किया कि 3 साल के लिए होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। अरे सर, जो पीके मिश्रा जी हैं, ईडी, सीबीआई, हर के चीज जो चेयरपर्सन होते हैं, वो उनका भी एक टाइम पीरियड होता है, लेकिन आप एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन उनको दिए जाते हो, और इस पे भी एक्सटेंशन का प्रावधान है। तो हमें आप पे भरोसा नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, 2 साल का है, 2 साल पे खत्म हो जाएगा। अगर आपके मन के हुए, आपके लॉयल हुए, आपके हाँ में हाँ मिलाने हुए, तो पीछे कौन सिविल सर्वेंट से कौन अच्छा आ रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके होने चाहिए, मतलब आरएसएस, बीजेपी से होने चाहिए। ये आपकी मंशा है। जवाब दीजिए संजय राणा, बिल्कुल जवाब दीजिए। और देखिए, एक सवाल मतलब क्या, मतलब कॉर्पोरेट में ही